राधा स्वामी जी, बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं आपके सम्मुख राधा स्वामी सत्संग व्यास की बुक परमार्थी साखियाँ की दूसरी साखी अटल कानून को संक्षेप में अपने शब्दों में साझा करने जा रही हूँ। इस साखी में बताया गया है कि बाली ने तपस्या करके वर प्राप्त कर लिया था, यानी कि आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था कि जो भी व्यक्ति उससे लड़ने के लिए उसके सामने आए उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाए। वर के अनुसार जब भी कोई बाली से लड़ाई करने के लिए उसके सामने आता तो उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती। इस तरह से बाली और अधिक शक्तिशाली हो जाता था और उसके दुश्मन की ताकत क्षीण हो जाती थी। इसी तरह से जब भी सुग्रीव लड़ाई करने बाली के पास जाता तो हार कर लौटता। सुग्रीव ने रामचंद्र जी से मदद मांगी। रामचंद्र जी ने धर्म के आधार पर हस्तक्षेप किया। रामचंद्र जी को बाली के इस रहस्य का पता था, इसलिए उन्होंने बाली के सामने जाने की बजाय पेड़ों की ओट में खड़े होकर बाली पर तीर चलाकर उसे मार डाला। बाली ने मरते समय रामचंद्र जी से कहा कि मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, आपको इस कर्म का हिसाब अगले जन्म में देना पड़ेगा। अगले जन्म में बाली एक भील बना और रामचंद्र जी श्री कृष्ण के रूप में आए। महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन कृष्ण जी जंगल में पांव पर पांव रखकर सो रहे थे तो भील को दूर से देखने पर ऐसा लगा कि जैसे कोई हिरण हो। कृष्ण जी के पैर में पद्म का चिन्ह था जो धूप में चमककर ऐसा लग रहा था जैसे कि हिरण की आँख हो। भील ने तीर चलाया तो वह जाकर कृष्ण जी को लगा। जब भील अपना शिकार उठाने के लिए नज़दीक आया तो उसे अपनी गलती का पता चला। वह कृष्ण जी के पैरों पर गिरकर अपने इस अनजाने में किए हुए पाप की माफ़ी मांगने लगा। तब कृष्ण जी ने पिछले जन्म की यह घटना सुनाई और उसे समझाया कि उसका कोई कसूर नहीं है, यह तो निश्चित था। कर्मों का कर्जा तो सभी को चुकाना ही पड़ता है, इससे कोई भी बच नहीं सकता, चाहे वह आम इंसान हो या अवतारी पुरुष हो। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जेहा बीजे सो लुने कर्मासन राखे। इसका मतलब यह है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बाबा जी अपने सत्संगों में बार बार फरमाते हैं कि कर्मों का कानून अटल है, इससे कोई बच नहीं सकता। अगर हम भजन बंदगी करेंगे तो शब्द के द्वारा हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हम अपने कर्मों का भुगतान आसानी से कर पाते हैं। साथ संगत जी, कर्म केवल इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्मों तक हमारा पीछा करते हैं। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे दो किसान हैं जिनके खेत में मिट्टी और पानी एक जैसा ही है, लेकिन एक को फसल अच्छी मिल जाती है और दूसरे को नुकसान हो जाता है। कई बार तो कर्म को ठीक प्रकार से नहीं किया जाता, कोई लापरवाही बरती जाती है, तब नुकसान हो जाता है। परंतु कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि दोनों ही मेहनती होते हैं और अपना कर्म भी अच्छी प्रकार से किया होता है, पर एक को फल अच्छा मिल जाता है और दूसरे को नुकसान हो जाता है। तब हम ये कह सकते हैं कि यह फल किसी पिछले जन्म का है, लेकिन किस जन्म का है ये हमें पता नहीं चलता। आप देखिए, माँ बाप अपने बच्चों को एक जैसी परवरिश देते हैं, अपना सब कुछ बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं बिना किसी की परवाह किए।
कि बच्चा बड़ा होकर उनकी कदर करेगा या नहीं करेगा, उनकी सेवा करेगा या नहीं करेगा, किसी बात की परवाह नहीं करते और सब कुछ बच्चों पर कुर्बान कर देते हैं। और बड़े होने के बाद कई बार एक बच्चा उनकी सेवा करता है, उनके दिए हुए संस्कारों पर चलता है, परंतु दूसरा ऐसा नहीं करता। ये सब पिछले कर्मों का ही फल है। ऐसा तो है नहीं कि परवरिश में कोई कमी है। अगर ऐसा होता तो दूसरे बच्चे ने भी सेवा नहीं करनी थी, उसने भी कदर नहीं करनी थी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दोनों बच्चे ही अपने आप में मस्त हो जाते हैं, दोनों ही सेवा नहीं करते। तो ये सब पिछले कर्मों का खेल ही तो है। हो सकता है कि पिछले किसी जन्म में जो अब माँ बाप हैं उन्होंने अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया हो, या अन्य भी कोई हिसाब किताब हो सकता है। कर्म से कोई नहीं बच सकता। कर्म ना जन्म देखता है, ना शरीर देखता है, बस लौटता है। कई बार फल तुरंत मिल जाता है, कई बार वर्षों के बाद मिल जाता है, कई बार अगले जन्म में मिल जाता है और कई बार तो कई जन्मों के बाद मिलता है। एक और साखी आपको सुनाती हूँ कि महाभारत के दौरान एक दिन धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा क्यों पैदा हुआ? कृष्ण जी ने जवाब दिया कि राजन, तुम अंधे पैदा नहीं हुए, तुम्हारे अपने कर्मों ने तुम्हें अंधा बनाया है। धृतराष्ट्र हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे कर्मों ने मुझे अंधा बना दिया? कृष्ण जी ने बताया कि एक पिछले जन्म में तुम एक शिकारी थे। तुम मनोरंजन के लिए पक्षियों की आंखें निकाल लिया करते थे। वो पंछी दर्द से बहुत चिल्लाते थे, लेकिन तुम्हें उन पर दया नहीं आती थी, बल्कि मज़ा आता था। तुमने उनकी दृष्टि छीन ली थी, इसलिए इस जन्म में तुम्हारी दृष्टि छीन ली गई। धृतराष्ट्र चुप हो गए। कृष्ण जी ने कहा, संसार एक तराजू है, जो तुम देते हो वही तुम पाते हो। कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। साध संगत जी, कर्मों के अटल कानून के बारे में कई धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख है। उनका मूल तत्व यही है कि जो भी कुछ हम करते हैं वो वापस हमें मिलता है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल मिलते हैं, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल मिलते हैं। यानी कर्म ही फल का निर्धारण करता है। अगर हम अपनी लाइफ की तरफ देखें तो हमें हर दिन कोई ना कोई डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हर छोटा और बड़ा कर्म जो भी हम करते हैं वो अपने आप में एक सीधा प्रभाव छोड़ता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर हम अपने दोस्त की मदद करते हैं तो वो अपने जीवन में कभी ना कभी हमारी किसी न किसी तरीके से ज़रूर मदद करेगा। अगर हम किसी को कोई दुख देते हैं तो वही दुख किसी न किसी रूप में लौटकर ज़रूर आएगा। अगर हम किसी का हक छीन लेते हैं तो एक दिन समय हमारा हक छीन लेता है। कर्मों का कानून एक और चीज़ सिखाता है कि कर्म न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो पूरा समाज एक अच्छी डायरेक्शन में बढ़ता है। हर सुबह जब सूरज उगता है एक नया दिन नहीं, एक नया कर्म फल लेकर आता है। इंसान सोचता है कि कर्म सिर्फ पाप और पुण्य है, लेकिन सच ये है कि कर्म एक साइंस है। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वो सोच भी एनर्जी बनकर हवा में चली जाती है। मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से योर थॉट्स क्रिएट योर फ्रिक्वेंसी एंड योर फ्रिक्वेंसी अट्रैक्ट्स योर रियलिटी। अक्सर जब हम दुखी होते हैं तो हमारे मुंह से यही निकलता है,
मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? पर हमें समझना चाहिए ये हमारे पिछले किसी न किसी कर्म का प्रतिफल है। साथ संगत जी, कुछ लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर मन्नत मांगते हैं और अपने दुखों से छुटकारा चाहते हैं, परंतु बाबा जी फरमाते हैं कि हमें क्या पता हमारी किस्मत में क्या लिखा है। वैसे ही मांगकर हम अपने आप को छोटा बना लेते हैं। मिलना वही है जो किस्मत में लिखा है, और किस्मत हमारे कर्मों से बनी है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो किस्मत में लिखा है वो ज़रूर मिलेगा, और जो किस्मत में नहीं है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। बाबा जी बार बार अपने सत्संगों के ज़रिए हमें समझाते हैं, कर्मों का भुगतान तो देना ही पड़ेगा, चाहे हंस कर भुगतान दे दे या रोकर। ये हम पर डिपेंड करता है। जो पीछे हो गया है उसे तो हम बदल नहीं सकते, पर आगे की ज़िंदगी तो संभाल लें। आगे तो कोई ऐसा बुरा और खोटा कर्म ना करें कि फिर से भुगतान के लिए आना पड़े। शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। साथ संगत जी, इसलिए हमें चाहिए कि कभी किसी के साथ अन्याय ना करें। जहाँ तक संभव हो लोगों की मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया गोल है। जो भेजेंगे वही वापस मिलेगा। हमारी नीयत, हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कर्म, यही हमारे आने वाली ज़िंदगी की फसल बनकर लौटते हैं। इसलिए हम आज से ही प्रेम, दया, क्षमा, मेहनत, भक्ति को अपनाएं, क्योंकि कर्म खेत है और हम सब किसान हैं। साथ संगत जी, हम अपने विचारों में सुधार ला सकते हैं, अपने एक्शंस को बेहतर बना सकते हैं। ये सब हमारे अपने हाथ में है। अगर हम हर दिन अपने अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा जीवन भी सुखमय हो सकता है। और वो कैसे? बाबा जी कहते हैं, जब तक नाम की कमाई नहीं करेंगे कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म नहीं होगा। कर्मों को ख़त्म करने का तरीका शब्द ही है। गुरबाणी में भी कहा गया है, जहाँ नाम मिले वहाँ जाओ, गुर प्रसादी कर्म कमाओ। हमें चाहिए कि हम शब्द की कमाई करें, अपने आप को सरेंडर कर दें। जब परमात्मा को हम सरेंडर कर देते हैं तो वो परमात्मा, वो सतगुरु हमारी जिम्मेवारी उठा लेता है। हम इन सुख दुखों से, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें हर कदम, हर एक्शन हमें बेहतर बनाने का मौका देता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म के हिसाब से किए गए कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। साथ संगत जी, आइए आज से ही अपनी ओर से भजन सिमरन को पूरा पूरा समय देने की कोशिश करें, ताकि हमें शब्द की ताकत मिल सके और हम हर सुख दुख से हंसते हंसते गुजर जाएं। इसी भावना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही अगली साखी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। बाबा जी हम सब के जीवन में अपनी कृपा यूं ही बरसाते रहें। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।